सही भर्ती रद्द को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और उसी प्रदर्शन का आज जो है यज्ञ भी किया गया है और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मनोज मीणा। मनोज जी, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आपने यज्ञ भी किया है। देखो ऐसा है, आज हम महेश नगर यहाँ जेडीए पार्क अंबेडकर पार्क में पहुंचकर हमने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है, जिससे सरकार को सद्बुद्धि आ सके कि जिस भर्ती परीक्षा में कुछ नहीं बचा, पानी की तरह साफ है कि पूरा पेपर बिक गया। एसओजी ने इस बात को बोल दिया, सारे अधिकारियों ने बोल दिया, तो अब ये तो है नहीं कि भगवान ऊपर से आके भजन लाल जी से कहेंगे कि भाई भर्ती को रद्द कर दे। निर्णय तो उन्हीं को लेना है ना। अब हम भगवान तक तो मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको ये समझ आए कि ये युवाओं का एक बड़ा मुद्दा है और इस भर्ती परीक्षा को अब रद्द करने का निर्णय लेना चाहिए। और भजन लाल जी अगर इसे रद्द नहीं करते हैं तो साहब, ये राजस्थान का युवा पढ़ा लिखा युवा है, समझदार है। ये 8 लाख बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है। आने वाले समय में उपचुनाव में इनकी सरकार वोट मांगने जाएगी, 7 विधानसभाओं में 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त तोड़ने का काम करेंगे लोग। तो इनकी हालत है ना, बहुत बेकार होने वाली है। इनको युवा बड़ा जवाब देगा, बढ़ चढ़कर आंदोलन भी करेगा और भजनलाल सरकार को बड़ी दिक्कतें आएंगी अगर भर्ती को रद्द नहीं करा। क्योंकि सारे सबूत मिलने के बाद भी अगर भजनलाल जी ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे ये कोई मामला ही नहीं हो, जैसे कोई पेपर लीक ही नहीं हो, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके हम मांग कर रहे हैं कि हमने बहुत आंदोलन कर लिए साहब, हमने दर्जनों आंदोलन कर लिए, मुकदमे खा लिए, कांग्रेस सरकार में लाठियां खा ली, 2021 से लड़ रहे हैं और कितना लड़ाई लड़ेंगे एक भर्ती को रद्द कराने को लेकर, जिस भर्ती में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही। जो तस्करों के बच्चे सही बन रहे हैं, तस्कर माफिया अगर राजस्थान को चलाएंगे तो साहब ये शर्म की बात है राजस्थान के युवाओं के लिए। अब इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके राजस्थान सरकार युवाओं के साथ न्याय करे, नहीं तो आने वाले समय में युवा वोट की चोट करेंगे और भजनलाल सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन वो कमेटी बोल रही है कि तथ्यात्मक जो है रिपोर्ट वो पेश की गई है। देखो ऐसा है, कमेटी का इन्होंने गठन करा था, तथ्यात्मक क्या होता है, या तो रद्द या नहीं। अब कमेटी होती है, जांच होती है तो तथ्य रखे जाते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें कोई भोजन रखा जाएगा। लेकिन सारी बातें इनको मिल गई, रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो गया। पहले फर्स्ट इंडिया जैसे बड़े चैनल, राजस्थान के तमाम चैनलों पर बात को चलाया कि ये कमेटी इन्हें अनुशंसा करिए रद्द करने की, फिर बाद में कहा जोगाराम जी ने मैंने नहीं करा। अरे मतलब कि ये कैसे खबरें आ रही है, क्या राजस्थान के युवा कैसे विश्वास करें? आपके ही लोग हैं जो चीजें कह रहे हैं कि भाई भर्ती परीक्षा को रद्द करके अनुशंसा करें, फिर आप ही पल्ला झाड़ रहे हो। तो ये 2 चीजें हैं, नहीं चल सकती और ये स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ, रद्द करें। एक मंत्री बोलते हैं कि रद्द करना चाहिए और एक जो नेता है वो बोलते हैं कि भजनलाल जो मुख्यमंत्री है वो इस पे फैसला करे। तो भजन लाल जी को फैसला करना चाहिए ना। भजन लाल जी फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? भजन लाल जी फैसला करें। और मंत्री जी तो इसलिए कह रहे हैं रद्द करना चाहिए, जहां तक आप किरोड़ लाल जी की कह रहे हैं, तो क्योंकि उनको युवाओं की पीड़ा का पता है कि ये गरीब किसान मजदूर का बेटा कैसे तैयारी करता है, कैसे रहता है। 2021 में जब पेपर लीक हुआ तब से हम साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो किरोड़ी लाल जी तो जानते हैं ना युवाओं की पीड़ा क्या है। अब वो तो कहेंगे कि भर्ती परीक्षा को भाई रद्द करो जब सब कुछ इसमें इसमें स्पष्ट है। क्योंकि किरोड़ी लाल जी को कोई स्वार्थ नहीं है, किरोड़ी लाल जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सरकार में कुछ उनके काम हो कि नहीं हो, उनको तो युवाओं के काम होने चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं सरकार से सरकार को सुनना चाहिए। ईओआरओ भर्ती का जो चल रहा था आज उसमें भी जो है दबिश दी है एसओजी ने, जगह जगह गिरफ्तारियां की। ईओआरओ भर्ती एक बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन सरकार ने साहब इसे दबा दिया। जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस सरकार के राज्य मंत्री गोपाल केसावत के ऊपर 18 लाख के आरोप लगे, जब कांग्रेस सरकार में ही जो एसीबी है जांच एजेंसी, उन्होंने उन्हें हाल क्लीन चिट कर दिया। अभी देखो कि भजनलाल सरकार में भी जब कुमार विश्वासी गरवाड़ी के ऊपर भी आरोप लगे, उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई। अब ये तो एसओजी ने जांच करी है, लोगों को पकड़ा है। ईओआरओ भर्ती में बड़े लेवल पे घालमेल हुआ है, वो मार्कशीट बदली गई है और पेपर बेचने का काम आरपीएससी से हुआ है, वो भी एक बड़ा मसला है। लेकिन भजनलाल सरकार पहले ऐसा ही भर्ती को रद्द करके फिर ईओआरओ का पे निर्णय करे। तो ये थे मनोज मीणा जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए। आज यहाँ पे इन्होंने एक बार फिर प्रदर्शन किया, यज्ञ किया और लगातार मांग कर रहे हैं भजनलाल सरकार से कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। और अगर ये रद्द नहीं होती है तो आने वाले समय में जो उपचुनाव है उसमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन तेज बाग के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।